रेंजर साहब का तबादला शहर से गांव हो गया था। गांव में उन्हें जो सरकारी आवास मिला, बड़ी ही बूढ़ी अवस्था में था। उससे भी ज्यादा खराब हालत वहां के बाथरूम की थी। खैर, रेंजर साहब को तो कोई फर्क पड़ने से रहा, किंतु उनकी शहरी पत्नी जर्जर घर देखकर गुस्से से चिड़चिड़ा रही थी। नाराजगी वाजिब थी, क्योंकि वह ऐसे माहौल में रहने की आदी नहीं थी। साहब ने आश्वस्त करते हुए कहा कि एक हफ्ते में ही इस जर्जर मकान को चकाचक करवा देंगे। पति की बात मानकर पत्नी ने भी अपने मन को समझा लिया। चौकीदार ने साहब से फुसफुसाते हुए कहा, साहब, वो पास वाले भूतिया रेस्ट हाउस के बारे में मैडम को बता दीजिए। अरे चुप कर, वैसे ही उनका दिमाग गर्म है। भूत वूत की बातें सुन, आज ही शहर जाने की जिद पकड़ लेगी। साहब चौकीदार को एक कोने में ले जाकर डटते हुए बोले। चौकीदार ने साहब के नए घर में सामान रखवाया और बाहर आ गया। उसने बाजू के उस रेस्ट हाउस को डरते हुए देखा और सोचने लगा, पता नहीं अब क्या होने वाला है। वह चुड़ैल तो इस हाउस के पास से गुजरने वाली अनगिनत औरतों को शिकार बना लेती है, जबकि ये लोग तो इसी भूतिया रेस्ट हाउस के बगल में रहने वाले हैं। ईश्वर इनकी रक्षा करना। 2 दिन बीत गए। एक रात साहब की नींद खुली। उनकी पत्नी बिस्तर पर नहीं थी। तभी दरवाजे खुलने की आवाज आई। वह दौड़ते हुए बैठक रूम में आए। दरवाजे खुले हुए थे। घड़ी में 4 बज रहे थे और अभी अंधेरा ही था। उन्होंने बरामदे से लेकर पूरे घर में आवाज देते हुए पुकारा, किंतु उनकी पत्नी घर में नहीं थी। टॉर्च लेकर वह घर से बाहर आ गई और सोचने लगे, पता नहीं इस समय कहाँ चली गई। सुबह होने में अभी 1.5-2 घंटे बाकी है। यहाँ तो वह किसी को पहचानती भी नहीं। कहीं नाराज होकर शहर तो नहीं चली गई। लेकिन इस समय तो कोई भी ट्रेन या बस शहर नहीं जाती। अकेले जाने की बेवकूफ़ी तो वह नहीं कर सकती। साहब की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने चौकीदार को बुलाना उचित समझा। उन्होंने चौकीदार को मोबाइल लगाकर जल्द आने को कहा। अचानक साहब की नज़र उस रेस्ट हाउस पर गई, जिसकी बाउंड्री उनके घर की दीवार से महज 15 फीट दूर थी। वहां एक लोहे का छोटा गेट आधा खुला हुआ था, जबकि सामने का बड़ा गेट बंद था। एक बार वहां भी तलाश लेने में कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी वह भूत प्रेतों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते थे, इसलिए तेज कदमों से उस गेट की तरफ चल दिए। तभी पीछे से चौकीदार ने उनका हाथ पकड़कर रोक लिया। साहब, कहाँ जा रहे हो? जरा सामने तो देखो, वहां चुड़ैल हो सकती है। चौकीदार घबराते हुए बोला। साहब ने दोबारा देखा तो रेस्ट हाउस के एक कमरे में कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी और एक चलती हुई परछाई। वो दृश्य देखकर साहब भी भयभीत हो गए। उन्होंने चौकीदार से पूछा, क्या वाकई वहां भूत रहते हैं? मैं तो इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। रेस्ट हाउस का रहस्य बताने के लिए चौकीदार को यही समय उचित लगा।